Hello students, your Atul sir is going to teach some interesting topics for class 10th students, and the chapter is same, the making of a global world। ये चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो हम आप लोगों को बना चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है आपका 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा टॉपिक है 2.3 लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, और उसके बाद है अगला टॉपिक 2.4 रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। तो बच्चों, आज हम लोग ये तीन टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में बच्चों हमें टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में जानना है। तो यहाँ देखिए, तीन टेक्नोलॉजी हम आपको दिखाए हैं, रेलवेज, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ। क्यों दिखाए हैं बच्चों? क्योंकि 19th सेंचुरी में ये तीन चीज़ों का आविष्कार हुआ था। पहला रेलवेज, दूसरा स्टीम शिप्स और तीसरा टेलीग्राफ। ये सबसे बड़ा रोल क्या प्ले किया था बच्चों? रेलवेज, स्टीम शिप्स ये लॉन्ग डिस्टेंस लोगों को कैरी करने में या गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद किए थे। टेलीग्राफ क्या मदद किया था? टेलीग्राफ मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने में मदद किया था। अगला एक टेक्नोलॉजी हम दिखाए हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स। तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स की कहानी इस प्रकार है कि एक समय 19th सेंचुरी में बच्चों मीट का व्यापार होता था, और मीट का व्यापार करने के लिए जो व्यापारी थे वो अमेरिका से जिंदा जानवर जहाज पर लोड करके उसे यूरोप पहुंचाते थे। तो जिंदा जानवर जब जहाज पर लोड किए जाते थे तो बच्चों वो ज़्यादा जगह लेता था, और कभी कभी वो जानवर जो है बीमार पड़ जाते थे। कभी कभी उन जानवरों का वजन कम हो जाता था, वो खाने लायक नहीं रहते थे, जिसके कारण जब ये जानवर यूरोप पहुंचते थे तो यूरोप में ये जानवर जब मारकर इसका मीट बनाकर बेचा जाता था तो ये काफ़ी महंगे हो जाते थे, जिसके कारण यूरोप के केवल धनी वर्ग के लोग ही इस मीट को खा पाते थे। गरीब लोग इस मीट को नहीं खा पाते थे। तभी इस जहाज का आविष्कार हुआ जिसको कहा गया रेफ्रिजरेटेड शिप कहा गया। इसने मीट के व्यापार में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस जहाज के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो जानवर थे वह जिंदा जानवर अमेरिका से कैरी नहीं किए जा रहे थे। अब जानवरों को अमेरिका में ही काट कर मीट बना दिया जाता था। न केवल अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी जानवरों को काटकर मीट बनाया जाता था। न्यूजीलैंड में भी जानवरों को काटकर मीट बना दिया जाता था। यानी ये तीन स्टार्टिंग पॉइंट थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इन तीन जगहों पर जो जानवर थे उनको काटकर उनका मीट बना दिया जाता था। फिर उनका मीट जहाज पर लोड किया जाता था, क्योंकि वहां अब फ्रीज करने की सुविधा थी, जिसके कारण ये मीट अब बर्बाद नहीं होते थे और डायरेक्ट ये यूरोप पहुंच जा रहे थे। अब यूरोप में ये मीट सस्ता हो गए थे, क्योंकि जहाज पर अब इनका खर्च कम आता था। तो सस्ता होने के कारण ये जो मीट है अब गरीब व्यक्तियों के द्वारा खरीदा जा रहा था यूरोप में। ये सबसे बड़ी सुविधा आई किसके कारण? रेफ्रिजरेटेड शिप के कारण। इस टेक्नोलॉजी के कारण, फ्रीज करने का जो टेक्नोलॉजी जहाज में खोज किया गया, इस टेक्नोलॉजी के कारण जो मीट था वो काफ़ी सस्ता हो चुका था। और ये मीट अब वहाँ के गरीब लोग खरीद रहे थे। वे अपने डेली डाइट में इस मीट को शामिल कर लिए थे, जिसके कारण ये यूरोपियन लोग, यूरोप के जो गरीब लोग थे वो ज़्यादा हेल्दी रहने लगे, वो ज़्यादा स्वस्थ रहने लगे और उनका लाइफ लॉन्गर होने लगा। इससे उनके जीवन में काफ़ी शांति आई, क्योंकि वो अब भरपेट भोजन कर पाते थे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। यानी 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म नाम का एक प्रथा आया। इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें यह हुआ कि यूरोप के हर शक्तिशाली देश एशिया और अफ्रीका के सभी देशों पर कब्जा कर लेना चाहते थे। तो इस तरह से एक प्रथा चला
जगह कब्जा करते थे, एशिया अफ्रीका के जिन देशों पर कब्जा करते थे उन देशों को अपना कॉलोनी कहते थे। जैसे ब्रिटेन इंडिया पर कब्जा कर लिया था तो इंडिया किसका कॉलोनी बन गया था बच्चों? ब्रिटेन का। तो इस तरह से कॉलोनियलिज्म नाम का प्रथा चला और इसका सबसे भयंकर रूप दिखाई दिया अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या हुआ बच्चों? यहाँ 1885 में यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली देश, बिग यूरोपियन पावर्स, बर्लिन नाम के जगह पर बैठक किए। 1885 में, याद रखिएगा, यूरोप के बिग यूरोपियन पावर्स बर्लिन नाम के जगह पर बैठक किया और इस बैठक में क्या डिसाइड किए? अफ्रीका को बांटने का डिसाइड किए। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अफ्रीका का नक्शा खोला, फिर उस नक्शे को बांटा आपस में। उस नक्शे को अगर देखिएगा, 1885 के नक्शे को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्केल से अफ्रीका के लैंड को बांट लिया है। तो इस तरह से 1885 में बर्लिन नाम के जगह पर बैठक करके अफ्रीका को बांट लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ हमने कुछ बिग यूरोपियन पावर्स के नाम लिखे हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, स्पेन है, यूएसए है, इटली है, पुर्तगाल है। ये वो देश हैं जिन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। उसके बाद सवाल उठता है कि ये बिग यूरोपियन पावर्स अफ्रीका क्यों गए थे? तो आपको बता दें कि अफ्रीका में क्या था? वास्ट लैंड थे। इनको आकर्षित किया था अफ्रीका का वास्ट लैंड। इनको आकर्षित किया था अफ्रीका में जो मिनरल्स थे, जो काफ़ी रिच मिनरल्स थे, कॉस्टली मिनरल्स थे। तो ये मिनरल्स इनको आकर्षित किया था। ये सोचे कि हम अफ्रीका जाएंगे, वहाँ वास्ट लैंड का इस्तेमाल करेंगे, प्लांटेशन का काम करेंगे और उसे जो चीज़ हम ग्रो करेंगे उसे फिर हम यूरोप सप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से बिग यूरोपियन पावर सोचे कि हम अफ्रीका जाएंगे, वहाँ के मिनरल्स को निकालेंगे, माइनिंग का काम करेंगे और उससे जो हमें मिनरल्स प्राप्त होगा उसे हम यूरोप सप्लाई कर देंगे। इस लालच में ये अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये अफ्रीका पहुंचे, इन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा और वो समस्या था ए शॉर्टेज ऑफ लेबर। ए शॉर्टेज ऑफ लेबर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि बिग यूरोपियन पावर्स बिना लेबर के काम नहीं कर सकते थे और अफ्रीकन लोग लेबर बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब सवाल उठता है कि अफ्रीकन लोग लेबर बनना क्यों नहीं चाहते थे? तो इसका जवाब है कि अफ्रीकन लोगों के पास लार्ज पीसेज ऑफ लैंड थे। एक तो अफ्रीकन लोगों की आबादी कम थी और दूसरी तरफ अफ्रीकन लोगों के पास बहुत सारे लैंड थे। तो जिसके कारण वो एग्रीकल्चर का काम करते थे और एग्रीकल्चर से ही उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता था। और दूसरी जीविका का साधन उनका था लाइव स्टॉक। मवेशी पालते थे, जानवर पालते थे और उन जानवरों से ही उनकी ज़रूरत का सारा चीज़ हो जाता था, सारी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। तो उन्हें कहीं पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जिसके कारण ये लेबर के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। अफ्रीकन लोग लेबर के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। और बिग यूरोपियन पावर को तो प्लांटेशन में काम कराने के लिए, माइनिंग में काम कराने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ रही थी और ये लेबर अब कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या किनके पास थी? ये सबसे बड़ी समस्या बिग यूरोपियन पावर्स के पास थी और उन्होंने इसका हल निकाला, सॉल्यूशन निकाला, मेथड खोजे। तो क्या मेथड खोजे? सबसे पहला उन्होंने मेथड खोजा हेवी टैक्सेस, यानी इन अफ्रीकन लोगों पर भारी कर लगा दिया जाए, इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाए, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि ये उस टैक्स का पैसा जुगाड़ करने में, उस टैक्स का पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्हें काम करना पड़ेगा और ये काम मांगने बिग यूरोपियन पावर्स के लोगों के पास जाएंगे। इन्हें मजबूर कर दिया जाए, ये अपने घर से पैसा न दे पाए, इतना ज़्यादा इन पर टैक्स लगा दिया गया। तो बिग यूरोपियन पावर्स के लोगों ने ये उपाय निकाला और उन्होंने हेवी टैक्स लगा दिया ऐसे अफ्रीकन लोगों पर। अब अफ्रीकन लोग बेचारे, उनके घर में तो पैसा था नहीं, तो ये अफ्रीकन लोग अब काम मांगने के लिए कहाँ आए? बिग यूरोपियन पावर्स के पास। और यही तो ये चाहते थे, बिग यूरोपियन पावर्स यही चाहते थे कि ये काम मांगने हमारे पास आए। तो उनकी समस्या दूर हो गई, लेबर की समस्या दूर हो गई एक मेथड से। उन्होंने दूसरा मेथड निकाला, इनहेरिटेंस लॉज।
इनहेरिटेंस लॉज से भी इस समस्या को दूर करने में उनको काफ़ी मदद मिला। यानी इनहेरिटेंस लॉज उत्तराधिकारी से संबंधित है। पिता के मरने के बाद जो पैतृक संपत्ति होता है, जो फादर की संपत्ति होता है, वो बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। ये अफ्रीका में भी होता था। लेकिन बिग यूरोपियन पावर्स जो थे वो इनहेरिटेंस लॉज को बदल दिए। उन्होंने कहा कि अब पिता का जो संपत्ति है वह परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बराबर नहीं बांटा जाएगा। पिता का जो संपत्ति है, पिता का जो जमीन जायदाद है, वह परिवार के केवल एक ही सदस्य को दिया जाएगा, जिससे ये हुआ कि बाकी सदस्य बेरोजगार हो गए और वो मजबूरन काम की तलाश में किसके पास पहुंचे? बिग यूरोपियन पावर्स के पास पहुंचे। तो इस प्रकार से जो लेबर का समस्या था वो दूर हुआ और बिग यूरोपियन पावर्स के पास ऑटोमेटिक लोग आने लगे काम मांगने के लिए लेबर के रूप में। और तीसरा इनको मदद किया रेंडर पेस्ट नाम का एक महामारी, एक बीमारी जानवरों में आया। और आपको बता चुके हैं कि अफ्रीकन लोगों का लिवलीहुड का साधन जानवर भी थे। तो जानवरों में रेंडर पेस्ट नाम का एक बीमारी आया, एक प्लेग फैला, एक कैटल प्लेग था। यह बीमारी ब्रिटिश एशिया से आया था। ब्रिटिश एशिया यानी एशिया के जिन हिस्सों पर ब्रिटेन का कब्जा था, वहां से जिंदा जानवर मंगाए गए थे। जिंदा जानवर क्यों मंगाए गए थे? इटली के सोल्जर्स को खिलाने के लिए, जो इटली के सोल्जर्स ईस्ट अफ्रीका पर चढ़ाई कर रहे थे। तो जिंदा जानवर मंगाए गए थे और उन्हीं जानवरों में ये महामारी फैला हुआ था। इन्फेक्टेड कैटल थे बच्चों। जब ये ईस्ट अफ्रीका आए तो ईस्ट अफ्रीका के जानवरों को ये प्रभावित किए। उसके बाद ये बीमारी आग की तरह फैला और वेस्ट अफ्रीका तक पहुंच गया। उसके बाद यह बीमारी वेस्ट अफ्रीका से अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट केप तक पहुंच गया। और इस प्रकार यह बीमारी जिन रास्तों से जाता था बच्चों, 90% कैटल को यह मार देता था। तो जो 10% जो कैटल बच गए, उन कैटल पर ये यूरोपियन लोग कब्जा कर लिए। उन कैटल पर कब्जा कर दिए। क्यों कब्जा कर लिए? जिससे कि अफ्रीकन लोग पूरी तरह क्या हो जाए? बिना लिवलीहुड के हो जाए, यानी बेरोजगार हो जाए और मजबूरन आए कहाँ? काम मांगने, लेबर मार्केट में काम मांगने। और यही हुआ। यूरोपियन लोग कहाँ पहुंचे? यूरोपियन लोग कहाँ गए? लेबर मार्केट में। और वहाँ क्या देखें कि यहाँ अफ्रीकन लोग काम मांगने के लिए आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कारण, हेवी टैक्सेस, इनहेरिटेंस लॉज और रेंडर पेस्ट जैसे चीजों ने ये जो लेबर की समस्या थी उसको दूर करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। तो इस तरह रेंडर पेस्ट आप जरूर याद कीजिएगा कि रेंडर पेस्ट क्या था, रेंडर पेस्ट जो बीमारी था कैसे फैला था। और फिर याद कीजिएगा कि जब ये यूरोपियन लोग वहाँ गए थे तो लेबर किस तरह का प्रॉब्लम झेले थे और लेबर के जो शॉर्टेज था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किए थे। इस तरह के सवालों का जवाब आपको ढूंढना है और उसे तैयार करना है। तो हम तीनों टॉपिक पढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और इसके आगे का टॉपिक अब हम अगले वीडियो में आपको बताने का और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।